इस गाड़ी को अगर आपने थोड़े दिन पहले देखा होता तो आप कहते रहे भाई साहब इसमें और अब में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। कुछ दिन पहले मैंने इसका एक रिव्यू डाला था इनोवा हाई क्रॉस GX का, कि अगर आपका बजट 20-22 लाख का है तो आप इनोवा हाई क्रॉस देख सकते हैं। 7 सीटर कंफर्टेबल SUV, मतलब SUV नहीं कहूँगा, MPV कहूँगा, कंफर्टेबल MPV फैमिली कार है ना भाई ये। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने उसके अंदर बता दी थी कंप्लीट, मतलब सारी डिटेल आप वो वाला वीडियो जाके देख सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि कैसे आप कुछ पैसे लगा के अगर आप GX वेरिएंट ले रहे हो तो अपनी गाड़ी को अलग दिखा सकते हो एक्सटीरियर में, इंटीरियर में। हालांकि इसमें अभी भी एक कमी है अलॉयज़ की। भाई इस गाड़ी में अभी अलॉयज़ नहीं डले हैं। 18 इंच के अगर आप इसमें अलॉयज़ डाल, खैर टायर पे आऊँगा ना, जब टायर के बारे में बताऊँगा। और अगर आप बाहर की तरफ पैसा नहीं खर्चना चाहते, आप कहते हो कि नहीं मैं अपनी गाड़ी खुद से साफ़ करता हूँ, मैं PPF नहीं कराऊँगा, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए भी मैं आज आपको ये सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। और कितनी कॉस्टिंग आई है इसके एक्सटीरियर में, इंटीरियर में, ये सारी डिटेल में आज हम बात करें। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फ्रेंड्स लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आते हैं फ्रंट में। तो फ्रंट में आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये ऑल ब्लैक है। ऑल ब्लैक, ये पियानो ब्लैक नहीं किया गया भाई, ये बॉडी कलर्ड है, ठीक है। तो जो इसकी ग्रिल है वो ग्रे कलर की आती है, मैट कलर में रहती है। लोगों के साथ कोई छिड़खानी नहीं की है, लोगो अलग से उतर जाता है, वापस इसके ऊपर लग गया है। ग्रिल को हमने बॉडी कलर कर दिया। उसके अलावा लोअर स्कर्टिंग इसको भी भाई बॉडी कलर किया है। और यहाँ पे भाई इसमें DRL नहीं आते। मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ ये कि कैसे लगते हैं। जैसे आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना, तो उस दौरान ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। देखो जैसे मैंने पूरा इग्निशन लगाया तो आपके DRLs ऑन हो गए। फॉग लैंप नहीं आते भाई इस वेरिएंट में। ये देखो फॉग लैंप के लिए अंदर प्रॉपर स्विच दिया गया, अलग से वायरिंग है उसकी, कोई वायरिंग कट नहीं होती। और ये हाई बीम लो बीम के साथ आते हैं। तो DRLs और फॉग लैंप्स इसमें भाई एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं पेंट वर्क के अलावा। पेंट वर्क का और PPF की कॉस्टिंग मैं आपको अलग बता दूंगा। बाकी DRLs जो हैं ये 4500 रुपये के हैं। इसमें अगर आप चाहें तो अपने यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। फॉग लैंप की कॉस्टिंग रहेगी तकरीबन 15,000 रुपये की। ये अजूम के हैं FLP 2040, जो सेम आपका OEM फिटमेंट में आता है। अगर आप इससे ऊपर वाला कोई वेरिएंट लेते हो, चाहे आप GXO लेते हो, VX लेते हो, जिसके अंदर आपको फॉग लैंप का ऑप्शन मिलता है, या ZX लेते हो, मतलब ऊपर वालों तो सब में मिलता ही है, तो वहाँ पे आप इसकी रिप्लेसमेंट करवा सकते हो, मतलब उसको उतार के। क्योंकि आपको पता है भाई हेडलाइट का थ्रो कुछ खास नहीं है, फॉग लैंप भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो फॉर्च्यूनर हुई, हाइलक्स हुई या इनोवा हाई क्रॉस हुई, तीनों के फॉग लैंप सेम है। तीनों की OEM रिप्लेसमेंट आ जाती है FLP 2040 अजूम के अंदर। तो ये सारी बात तो होगी फ्रंट की। अब आ जाते हैं भाई साइड लुक में। तो साइड लुक में हमने क्या किया, फ्रंट में तो सारा बॉडी कलर किया ही है। उसके अलावा जो रनिंग बोर्ड पे प्लास्टिक लगा होता है, ये भी मैट आता है इसमें। अच्छा, इसके अंदर क्लेडिंग लग के नहीं आती, वो आपकी इसके टॉप एंड वेरिएंट में ही आती है। अगर आप चाहते हो तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। बाकी मैं तो कहूँगा रहने दो यार, जब बॉडी कलर कर रहे हो ना तो बॉडी कलर में रहने दो, क्या करना है। PPF पूरी गाड़ी पे हो ही रखी है। मैंने तो इवन यहाँ पे जो इसके छोटे छोटे मड फ्लैप है ना भाई, इनको भी बॉडी कलर करा दिया। तो ये सारी चीज़ अगर आप कराओगे, वाइट है तो वाइट को भी वाइट करा के देखो यार, बहुत ज़बरदस्त लगेगी। मैं अभी रिसेंटली कोयम्बटूर गया था, वहाँ पर मैंने क्रेटा को देखा था ऑल वाइट, क्या गजब लग रही थी भाई, बिल्कुल अलग ही लग रही थी, टोटली डिफरेंट। तो मतलब आप ये करके देखना, अच्छा लगा। पियानो ब्लैक में मत जाना, जो आपका कलर है उस बॉडी कलर पे जाना, सेम बॉडी कलर होना चाहिए। टिंट अच्छे से प्रॉपर मैच करवा लेना। अब बात करते हैं भाई अलॉयज की। अब जिनकी ये गाड़ी है वो अलॉय चेंज करना पसंद नहीं करते भाई, वो कहते हैं कि कंपनी ने जो दे रखा है वो ठीक है। लेकिन कंपनी ने भाई यहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर रखी है। अब बेस वेरिएंट है तो भाई उसमें कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी। जैसे एक्सटीरियर में लाइट्स में कर दी, मतलब फॉग लैंप नहीं दिए। इससे ऊपर वाले वेरिएंट में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। हालांकि उस 360 डिग्री कैमरे की क्वालिटी कुछ खास नहीं है, लेकिन दे तो रहे ना, वायरिंग हार्नेस तो आपको OEM मिल के ही आ रही है, तो वो थोड़ा सा रहता है, फिर आपको एक्स्ट्रा वायरिंग निकालनी पड़ती। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगा, इसके अंदर जो फॉग लैंप लगे हैं, जो DRL लगे हैं, ये कहीं से भी वायर कट नहीं कराई गई है, ना वायर काटी गई है, ना छीली है, ना पील करी है। क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो आपकी गाड़ी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। और ये सारा काम हमारा हुआ कहाँ पे है, ये हुआ भाई कमल भैया के ऑटो म्यूजियम पुरम पे। 2 जगह उनके शोरूम है, मायापुरी में और करोल बाग में। बाकी नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी के लिए। तो अलॉयज पे आते हैं। तो अगर अलॉयज के ऊपर इसका भाई लाख रुपया और लग जाता तो इसके अंदर भाई 18 इंच के अलॉयज डल जाते। OEM चाहो तो OEM, या कई बार क्या होता है जस्ट किसी गाड़ी के उतरे हुए आ जाते हैं, या इंपोर्टेड वाले होते हैं, वो मिल जाते हैं। तो लाख एक रुपये के खर्चे में आप यूँ मान लो आप इसके अंदर 18 इंच डाल सकते हो। प्लस 18 इंच के अंदर जो टायर साइज़ आता है वो आता है भाई आपका 225-50 18 आता है। वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपके पास ऑलरेडी गाड़ी है 18 इंच उसके अंदर है, तो उसके अंदर आप डालो 225/55 R18। आपकी जो गाड़ी की साइड वॉल है वो बढ़ जाएगी। तो जो कट की सिचुएशन आती है ना, हाई क्रॉस के अंदर काफ़ी आती है प्रॉब्लम, तो वो कट की सिचुएशन आप बच जाओगे। राइड क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो मैं तो आपको ये कहूँगा
कि जब इतना खर्चा कर रहे हो तो अलॉयज़ ज़रूर चेंज कराना। उसके अलावा पूरी गाड़ी पे भाई पीपीएफ है, वो आपने देख ही लिया, शाइन कितनी ज़बरदस्त कर रही है गाड़ी। अब आ जाते हैं गाड़ी के रियर में क्या बदलाव किया गया है। वैसे पीछे आपको यहाँ पे वाइपर मिलता है, डिफोगर से मिलता नहीं है, शार्क फिन एंटीना मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है। पीछे यहाँ पे बहुत सारा मैट प्लास्टिक आता है। अब मैट प्लास्टिक आपको पता है, आप उसको मेंटेन नहीं करोगे, टाइम पॉलिशिंग वगैरह या उसकी केयर वगैरह अच्छे से नहीं करोगे तो वो भाई वाइट दिखने लग जाता है। तो उस चीज़ से भी भाई छुटकारा हो गया। यहाँ पे भी बॉडी कलर कर दिया गया है, टोटली कंप्लीट भाई साहब सेम कलर में गाड़ी। और पार्किंग सेंसर जीएक्स में नहीं आते हैं, वो जीएक्स ओ से स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ होगी भाई पीछे से कि यहाँ पे भी आपको ऑल ब्लैक मिल गया, बॉडी कलर्ड हो गया। तो ये सारी चीज़ें भाई की हैं गाड़ी के बाहर। और इस पीपीएफ की कॉस्टिंग और जो पेंट वर्क है इसकी कॉस्टिंग आप भाई मान के चलो 95,000 की कॉस्टिंग रहती है। और ये वाला जो सारा काम है हमारा, इसमें थोड़ा सा भाई 95 क्यों गई है वो इसलिए बताता हूँ कि कुछ पार्ट जैसे मान लो छोटा मोटा भाई इसमें पेंट वर्क का भी था, ठीक है, फेंडर पे और फ्रंट बम्पर पे, और थोड़ा सा पेंट वर्क आपका कम रहेगा तो कॉस्टिंग कम भी हो सकती है। तो ये वाला सारा काम अपना रोहन चेतन भाई के स्टोर पे हुआ था, उनका जो डिटेलिंग स्टूडियो है वहाँ पे, उसका नंबर वगैरह भी मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। अंदर जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप अपनी गाड़ी के ऊपर पीपीएफ नहीं कराते, आप कहते हो मैं तो अपनी गाड़ी खुद से साफ करूंगा, तो उस सिचुएशन में आप कैसे बचाओगे। मेरी जो हैरियर थी या मेरी थार थी, वो दोनों मेरी गाड़ियाँ ब्लैक में ली थी मैंने, और उन दोनों गाड़ियों के ऊपर मैंने पीपीएफ नहीं कराया था। हालांकि हैरियर के ऊपर तो मैंने सेरामिक कोटिंग कराई थी क्योंकि मैं खुद से साफ करता हूँ भाई गाड़ी, ठीक है। हालांकि अब भी मैं खुद से ही साफ करता हूँ, लेकिन अगर आप खुद से साफ नहीं करते, बाहर वाले भैया आगे साफ करते, फिर तो ठीक है भाई, अपना पीपीएफ करा लो, आपका पेंट बचा रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से साफ करते हो तो हफ्ते में या 15 दिन में एक बार आप अपनी गाड़ी के ऊपर भाई वैक्स ज़रूर लगाओ। खुद से साफ़ करोगे तो सीधी सी बात है भाई, मिट्टी को पहले आप पानी से उतारोगे, फिर उसको आराम से बढ़िया से साफ़ करोगे, शैम्पू भी लगाओगे, सारी चीज़ करोगे। गंदा कपड़ा तो आप लगाओगे नहीं, क्योंकि अगर आप खुद से साफ़ कर रहे हो तो जब इतनी मेहनत करोगे तो हफ्ते में या 15 दिन में, ठीक है, या 10 दिन में लगा लो, महीने में 3 बार कम से कम आपने अपनी गाड़ी को वैक्स करना है। अगर आप डार्क कलर यूज़ कर रहे हो, ग्रे कलर यूज़ कर रहे हो, ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हो, या कोई और कलर यूज़ कर रहे हो, तो उस पर आपको भाई वैक्स लगाना है। अब वैक्स आपकी मर्जी है, 3M लगा लो, टर्टल लगा लो, जोन सा आपको मन करता है, जोन सा आपको अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हो, जोन सा आपको लगता है हाँ ये सही है मेरे लिए। तो वैक्स अगर आप लगाते हो अपनी गाड़ी पर, खुद से साफ़ करते हो, तो फिर आपको पीपीएफ की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से करते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो, फिर आपको पीपीएफ की ज़रूरत नहीं है, फिर आप खुद से कर सकते हो। हाँ, छोटे मोटे स्क्रैचेस से पीपीएफ आपको ज़रूर बचाती है भाई। हल्का फुल्का लग गया, कोई बाइक वाले का हैंडल हल्का फुल्का लग गया, डेंट नहीं आया, ऊपर से है, तो पीपीएफ आपको बचा लेती है, क्योंकि भाई 200 माइक्रोन्स की ये वाली पीपीएफ है। रैप पतला होता है, 90-100 के अराउंड होता है माइक्रोन्स में, पर पीपीएफ आपका बचाती है, छोटे मोटे से ज़रूर बचाती है। लेकिन बड़ा कुछ लगता है, शार्प कुछ ऐसा लगेगा तो भाई ये भी फट सकता है। अब आ जाते हैं इंटीरियर पे। ये देखो, जीएक्स के अंदर भाई ऐसा इंटीरियर आपको नहीं मिलता, ये कस्टमाइज कराया गया है। ये वो सीट कवर्स नहीं है कि भाई जो अपना चढ़ा दिए गए हों भाई ऐसे नॉर्मल, नहीं, ये प्रॉपर कस्टमाइज कराए गए हैं भाई। अब आप इसके डोर पैड्स को देखो, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आता है। हालांकि इससे ऊपर वाला जो वेरिएंट है, जीएक्सओ वेरिएंट है, उसके अंदर आपको ब्राउन इंटीरियर मिलता है, लेकिन वो डार्क ब्राउन होता है बहुत ज़्यादा। ये ऐसा ब्राउन है जो हाई एंड लग्जरी कार्स में आपको मिलता है। मोस्टली आप BMW ऑडीज़ के अंदर आप इसको देखना कि ये वाला ब्राउन कलर आपको उन गाड़ियों के अंदर मिलेगा। और पेस्टिंग और स्टिचिंग प्रॉपर लाइन में, ये देखो प्रॉपर लाइन में। और कोई भी देखो, यहाँ से क्या होता है, जब आप आफ्टर मार्केट कराते हो तो मोटा हो जाता है, फिटिंग ख़राब हो जाती है। यहाँ पे भी देखो कोई फिटिंग ख़राब नहीं हुई है, बिल्कुल एज इट इज़ इंटैक्ट है, ऐसे कंपनी से होकर आया। ऐसी फिटिंग भाई बहुत रेयर मिल पाती है। अंदर आ जाओगे तो स्टीयरिंग को देखो, स्टीयरिंग को भाई डुअल टोन कराया गया है। और ये जो धागा है ये चुभेगा नहीं भाई, बिल्कुल इस तरीके से है कि चुभेगा नहीं, बिल्कुल OEM, मैं कह रहा हूँ OEM से भी ऊपर है भाई। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम जैसे स्टिचिंग आती है, सेम स्टिचिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। फैब्रिक अगर सीट्स की बात करें तो बीच में यहाँ पे परफोरेटेड का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे परफोरेटेड रहेगा। हेडरेस्ट आगे से ब्राउन, यहाँ साइडों में ब्लैक रखा गया है। हालांकि जो इसका दूसरा वेरिएंट उसके अंदर भाई यहाँ 3 जगह ब्राउन आता है। और एक्सटेंडेड है भाई थाई सपोर्ट, ये देखो, आप देख रहे हो थोड़ा एक्सटेंशन, तो थाई सपोर्ट थोड़ा बढ़ाया गया है ताकि ड्राइवर और को ड्राइवर को एक्स्ट्रा कंफर्ट मिले। इसके अलावा जो आप सेंटर में आर्मरेस्ट देख रहे हो, ये भी इसका हार्ड प्लास्टिक में आता है। ये देखो पूरा सॉफ्ट कुशनिंग के साथ है। फिट फिनिश देखो आप यहाँ से, ये देखो, ये चीज़ देखो। तो काम जब आप कराओ ना भाई गाड़ी का, ऐसा कराना चाहिए कि मतलब हाँ खुद को भी लगे और जो देखे वो भी ये कहे अरे भाई साहब कमाल का रखा है। सेम चीज़ भाई आपको सेकंड रो में देखने को मिलेगी। ये देख लो कितना बड़ा पीस है, कहीं से भी कुछ, ये सॉफ्ट हो गया है भाई,
कपड़े के अंदर ही जो होता है ना आपका फोमिंग जो होता है उसका इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा फोमिंग का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अगर उसको आप एक्स्ट्रा करते हो ना फिर वो फिटिंग में दिक्कत करता है। और सेम यहाँ पे देख लो, सेम वही स्टिचिंग, पूरी पेस्टिंग बहुत बढ़िया से, और ये बिल्कुल ऐसे इंटैक्ट रहेगा भाई। और सेम आपका यहाँ पे सेकंड रो में, ठीक है, सेकंड रो में आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिलते हैं। तो ये देखो प्रॉपर सारी, मतलब कोई बंदा यूँ नहीं कह सकता कि भाई ये आफ्टर मार्केट किया हुआ काम है। तो ये प्रॉपर कस्टमाइज तरीके से हुआ हुआ काम है जो आप अपनी गाड़ी में करवा सकते हो, आपको जो ठीक लगता है उस हिसाब से। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को आपको गाड़ी के अंदर दिखानी थी कि भाई अगर आप एक इनोवा का GX वेरिएंट लेते हो, GXO में लोगे तो उसमें इंटीरियर में आपको सीट कवर्स तो करवाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सीट कवर्स नहीं आते, दरवाजे तो आएंगे। लेकिन अगर आपको फिर वही कलर लेना पड़ेगा, और वही जो आता है ना उसमें OEM में हल्का फुल्का 19-20 रहता है, मिल तो जाता है वो, ठीक है, लेकिन वो रहता है, फिर उसमें आप खाली सीट कवर्स ही करा सकते हो। जब आप GX लेते हो तो इसमें आपके पास पूरा प्रॉपर ऑप्शन रहता है कि आपको कौन से कलर पे जाना है। एक और इनोवा मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें टोटली डिफरेंट है। उस इनोवा के अंदर भाई वो सारे काम हो रखे जो एक GX ओनर जब उसको लेता है कि हाँ भाई मैं इतने पैसे लगा के मैं अपनी गाड़ी के अंदर ये चीज़ें करवाऊंगा। इस गाड़ी में लगभग सारी चीज़ें सही हैं। हाँ, म्यूज़िक का काम इसमें अपग्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं भाई, जिसको म्यूज़िक का शौक होता है वो वैसा करा लेगा, जिसको नहीं है वो अपना वैसा इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा स्क्रीन इसके अंदर आपको थोड़ी छोटी मिलती है, बड़ी नहीं मिलती। GXO से बड़ी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा सा आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग वगैरह ये सब मिल जाता है। तो अगर आपका बजट बिल्कुल ये है कि हाँ भाई बस मेरे को तो 22-23 ही खर्चने हैं, उसके अलावा मेरा 25 का, लेकिन मैं 1-2 लाख जो है मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कराने पे लगाऊंगा, तो फिर आपको भाई GX वेरिएंट लेना चाहिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, माइलेज अगर आप सोच रहे हैं कि माइलेज मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ E20 कंप्लाइंट तो इंजन है ये, लेकिन सिटी में आपको भाई 9-10 के अराउंड ही इसके अंदर मिलेगी, और हाईवे पे अगर आप इसको 90-100 तक चलाते हो तो वहाँ पे आपको ये 15 के अराउंड तक माइलेज दे देती है गाड़ी। बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलोगे तो 6-7 पे भी आ जाएगी भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6-7 पे भी आ जाएगी। तो ये डिटेल थी भाई जो मेरे को आपको बतानी थी इनोवा हाई क्रॉस GX वेरिएंट के बारे में, इसकी मॉडिफिकेशन के बारे में, क्या कुछ हुआ इसमें। और एक चीज़ ये बता दूं, ये भी भाई इसका मैट आता है, ठीक है, ये भी पेंट हुआ है, ठीक है। तो मोस्टली जितना भी हार्ड प्लास्टिक था, नॉन पेंटेड पार्ट था, वो इस गाड़ी में सारा बॉडी कलर कर दिया गया है। और PPF जो नहीं करवा रहे वो क्या करें, वो भी मैंने आपको बता दिया। प्राइसिंग मैंने आपको बता दी, इंटीरियर की प्राइसिंग 41,000 रहेगी कंप्लीट जो सारा हुआ है, ठीक है। लाइट्स की मैंने आपको बता दी, DRLs मैंने आपको बता दिया, और PPF का और पेंट वर्क का मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी कॉस्टिंग हो गई। तो 1.5 लाख, मतलब मोटा मोटा 2-2.25 लाख अगर आप गाड़ी पे लगाते हो तो आपकी गाड़ी बिल्कुल भाई टॉप मॉडल, या यूँ कहें बिल्कुल आपके मतलब की हो जाएगी, ठीक है, आपकी कस्टमाइज कार हो जाएगी, आपके हिसाब की कार हो जाएगी। और थोड़ा सा म्यूज़िक रह जाएगा इसमें, तो म्यूज़िक के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, म्यूज़िक पे आप कितना खर्चा करना चाहते हो। आप खाली स्पीकर्स चेंज करना चाहते हो, आप एम्पलीफायर और वूफर भी डालना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें भी। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें ट्रे नहीं आती है भाई पीछे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो आप ट्रे चाहें तो टोयोटा से भी ले सकते हैं, और आफ्टर मार्केट लें तो रोहन के पास अवेलेबल है, अभी आई नहीं थी, मैन्युफैक्चर हो नहीं पाई थी, बंदे से बात नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रे लग जाती है, ठीक है, प्रॉपर आई थिंक 1700-1800 रुपये की ट्रे आती है वो। तो ट्रे रख के फिर इसका जो OEM वाला मैट है ना वो आ जाता है, नहीं तो आएगा नहीं। काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार ट्रे नहीं लगानी, हमारे को थोड़ा डीप स्पेस मिला हुआ है, तो इसी वजह से इस गाड़ी में ये नहीं लगा रखा। तो ये था जी आज का वीडियो कि भाई क्या क्या कस्टमाइजेशन आप करा सकते हो, गाड़ी की देखभाल करने के लिए आप क्या कर सकते हो। बाकी आप बताना भाई आपको कैसी लगी भाई इस इनोवा हाई क्रॉस की मॉडिफिकेशन, बड़ी सटल करवा रखी है भाई। और ये जितनी भी हुई हैं ये सारी मेरी पसंद से हुई हैं भाई, बड़ी सटल लुक जो पसंद है मेरे को ये हुई है। बाकी एक चीज़ है जो मेरी पसंद की नहीं है इसमें, अलॉयज एंड टायर्स, वो भी होने चाहिए थे बाई चांस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। थोड़ा बहुत चेंजेस गाड़ी के अंदर कर लेने चाहिए, क्या नहीं, थोड़े थोड़े लिटिल ट्विक्स ना डालते रहना चाहिए अपने हिसाब से। गाड़ी भी हाथ अपनापन बना रहता है, 2-4-6 महीनों में चेंज करते रहो, कुछ कुछ डालते रहो, एक साथ मत लगाओ। कई लोग कहेंगे अरे यार नहीं एक साथ इतना पैसा नहीं लगाना, मत लगाओ भाई, मत लगाओ, धीरे धीरे लगाओ, थोड़ा थोड़ा करके लगाओ। सबसे पहले लगाओ अलॉयज टायर पे, क्योंकि आपकी राइड क्वालिटी बेटर करेंगे, आपकी कॉर्नरिंग बेटर करेगी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि 18 इंच डालने के बाद माइलेज कम हो जाती है, नहीं होगी भाई। इनोवा के टॉप वेरिएंट में 18 इंच आता है, और इसकी डायमेंशन उसकी डायमेंशन मानता हूँ फ़र्क है, लेकिन भाई साहब माइलेज में फ़र्क नहीं आता।
बिल्कुल भी मार्जिनल भी फ़र्क नहीं आता जो मैंने टेस्ट किया अभी तक। बाकी किसी भाई ने 16 से 18 पे चेंज किया और उसके फ़र्क आया हो माइलेज में तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। चलो जी, अब मैं लेके निकलता हूँ गड्डी को, आपसे मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। 2 बार हो गया, लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। चलो जी, जितना हो जाए उतना कम है भाई, ज़िंदगी जीते रहो, ऐसे ही खुश रहो। खुश रहोगे तो सब अच्छा होगा।